शादीशुदी तो अब क्लोज हो चुकी है, लेकिन जो हमारे डेली के काम रहते हैं ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो फिर हम गए थे आज अपने दूर के खेत, तो वहाँ पे फसल कैसी लगी है तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो हुआ कुछ यूँ कि आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है जी यहाँ पे दूर के खेत जाने से। तो हम चल पड़े जी अपना फिल्टा वगैरह सामान वगैरह लेके, क्योंकि हमने वहाँ पे करनी थी स्प्रे। तो फिर वहाँ पे पहुँच के मैं दिखाती हूँ आपको अपनी हालत, कितनी ज़्यादा पसीने निकल गए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी थी। तो आजकल ना गर्मी का माहौल हो गया है, दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पे पहुँच के हमें सबसे पहले तो पानी ढोना पड़ता है, तो फिर स्प्रे करने के लिए जो पानी है वो थोड़ा सा दूर से लाना पड़ता है। तो आजकल ना पानी भी थोड़ा कम कम ही आ रहा है। तो फिर हमने वो पानी पे पहुँचा दिया था, यहाँ पे ड्रम में भर दिया था, एक ड्रम पूरा जी। उसके बाद हमने दवाइयाँ दुइयाँ भी मिला दी थी और यहाँ पे पाइप वगैरह भी इसमें सेट कर लिए थे मशीन में। तो फिर उसके बाद हम लोग लग गए जी स्प्रे करने। तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे दूर के खेत में कैसी फसल लगी है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे तो दाना ही नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम दाना दिखाई दे रहा है कहीं। तो फिर जो ये स्प्रे होती है ना ये तो देनी ही पड़ती है पत्तियों के लिए। तो फिर हम भी स्प्रे करने के बाद आ रहे घर। तो फिर ये है जी वो बावड़ी जो इस बार हमारे गाँव में मिली है। तो फिर उसके बाद हम लोग लग गए जी शाम के टाइम करने यहाँ पे गुड़ाई। तो ये आज की है हमने बालड़ी की गुड़ाई, थोड़ी सी बालड़ी जो बीजी थी। तो फिर उसके बाद शाम के टाइम हम और चल पड़े जी घास लाने, क्योंकि जो घास लाना होता है ना वो तो हमारी डेली की रूटीन में शामिल होता ही होता है, क्योंकि अपनी गाय को तो हम भूखा रख नहीं सकते। तो मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही करना पड़ा ताकि बारिश ना लग जाए। लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश तो लगी ही, लेकिन उसके बाद वो बारिश रुक भी गई थी। तो ना वैसे आजकल जो बगीचे में घास होता है ना तो वो काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग तो मशीन से मल्चिंग करते हैं, कुछ लोग इसमें गाय के लिए रखते हैं। तो जिस तरीके से भी कटाई हो तो ये ज़रूरी होती है तौलियों के आसपास, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो सारी की सारी पेड़ में जाए और जो थोड़े बहुत सेब की फसल लगी है तो उसमें साइज़ बन जाए। तो इसीलिए ही सेब के तौलियों से घास कटाई करना ज़रूरी होता है। और ये जिनके पास तो गाय है वो तो अपनी गाय को खिला सकते हैं, और बाकी जो मल्चिंग करते हैं तो वो इसी में ही डाल के, तो फिर इसी तरह से मल्चिंग करना भी ज़रूरी होता है जिससे कि खेत में मैल भी पड़ा रहे। तो फिर उसके बाद हमने फटाफट से घास भी काट लिया था, 3-4 बिंडे बांध लिए थे। तो फिर उसके बाद भारा भूरा लगा के हम चल पड़े जी घर। उसके बाद घास को मैंने अच्छे से तिरपाल के नीचे भी रख लिया था। उसके बाद थोड़ा सा घास गाय को भी दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे।